हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। क्या क्या है? अलोंग, थ्रो, अप, डाउन, ऑन और अक्रॉस। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले है ये जो प्रीपोजिशंस है, मूवमेंट का बात किया जाएगा। जब हम चलते चलते इसका यूज़ करते हैं, जैसे सबसे पहला है एक्रॉस। एक्रॉस एक्रॉस का पहले पढ़ते हैं। एक्रॉस का क्या मतलब होता है? जैसे ये है रिवर, रिवर का इस पॉइंट से इस पॉइंट आर पार, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट हम पार होते हैं तो बोलेंगे अक्रॉस द रिवर। रोड में भी पार होते हैं, इस एंड पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक जब हम पार होते हैं तो क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द ब्रिज, इस साइड से हम इस साइड पार होते हैं, ये ब्रिज है, ब्रिज, तो अक्रॉस द ब्रिज। तो यहाँ पे एक्रॉस की जो बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। मतलब इस सरफेस से हम जा रहे हैं, इस सरफेस से इधर जा रहे हैं, इस सरफेस से लेके इधर पार हो रहे हैं, तो ये क्या है? एक्रॉस। तो यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं। एक्रॉस राम इज walking across the river. Across the river. Across the river. Across the road. I am walking across the road. She is running across the bridge. ब्रिज। तो ये था एक्रॉस। एक्रॉस मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट हम पार होते हैं, आर पार बोलते हैं। रोड का इस पार से इस पार पार होना, ब्रिज का इस पार से इस पार पार होना, तो क्या बोलेंगे? एक्रॉस। एक्रॉस द रोड, एक्रॉस द ब्रिज, एक्रॉस द रिवर, इस तरह हम यूज करते हैं एक्रॉस का। नेक्स्ट देखेंगे, एक्रॉस के बाद एलोंग आया। एलोंग का अब पढ़ेंगे। एलोंग, एलोंग क्या होता है? इसमें से पिक्चर से हम समझते हैं। एलोंग, एलोंग मतलब क्या होता है? जैसे ये रिवर है, रिवर का इस रास्ता से हम जाते हैं इधर से, तो हम बोलेंगे एलोंग द रिवर। एलोंग द रोड, इधर छोटा रास्ता होगा, ये रोड है, इस तरफ से हम जो जाते हैं तो बोलेंगे एलोंग द रोड। ये बीच है, एलोंग द बीच। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं। द बॉय इज रनिंग एलोंग द रोड, एलोंग द रिवर, एलोंग द रिवर। The car is running along the road. अगर इस तरफ से जा रहा है तो हम along बोलेंगे। तो along से क्या समझे?
जैसे यहाँ से रोड है, इसका साइड साइड से हम जाते हैं तो along का यूज करते हैं। along द रोड, along द रिवर, along द बीच। तो ये था along। नेक्स्ट देखेंगे अराउंड। अराउंड मतलब गोल गोल घूमना होता है। अराउंड, अराउंड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर ट्री है, ऐसे इधर से घूमना। जैसे बच्चे अगर यहाँ से दौड़ रहे, पैर का गोल गोल घूम रहे हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं अराउंड द ट्री। यहाँ पे तालाब है, इसका आर पार इधर से गोल गोल चलना, ये अराउंड द पॉन्ड हो गया। तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं द चिल्ड्रेन आर रनिंग अराउंड द ट्री। Around the tree. The dog is running around the pond. तो ये था अराउंड। अराउंड मतलब इसका गोल गोल से घूमना। घर के आसपास, घर के इधर से हम घूमते हैं तो अराउंड द हाउस बोलेंगे। ट्री का अराउंड द ट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या था, द चिल्ड्रेन आर रनिंग अराउंड द ट्री। द डॉग इज रनिंग अराउंड द पॉन्ड। पॉन्ड का ऐसे अराउंड करके वो रनिंग कर रहा है। तो ये था अराउंड। अब पढ़ेंगे डाउन का। डाउन, डाउन नीचे उतरना। जैसे अगर यहाँ पर सीढ़ी है, ऐसे नीचे उतरना। नीचे उतरना वॉकिंग डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और राम इज walking down the stair। तो ये क्या, नीचे तरफ वो आ रहा है। यहां से अगर हम इसी से करेंगे आप, ऊपर जाना, इधर से ऊपर जाना को हम वॉकिंग अप बोलेंगे। राम इज वॉकिंग अप द स्टेयर। जब वो ऊपर जा रहा तो अप, और नीचे आ रहा तो डाउन। ये था डाउन एंड अप का प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखेंगे ऑन। ये रोड है। अगर हम इस ऊपर ऊपर से जा रहे हैं तो ऑन द रोड यूज कर सकते हैं। ऑन द रोड। राम इज वर्किंग
ऑन द रोड, ऑन द रोड। He is riding bike, riding a bike on the road। तो ऑन का मतलब क्या हो, ऊपर ऊपर से वो, रास्ता के ऊपर ऊपर से वो आ रहा है या जा रहा है। वर्किंग, राम इज वर्किंग ऑन द रोड, ही इज राइडिंग ए बाइक ऑन द रोड। ये क्या था, ऑन के बारे में। अब पढ़ेंगे थ्रू। एक्रॉस और थ्रो का थोड़ी बहुत सेम है। एक्रॉस था हम सरफेस सरफेस जा रहे थे, और थ्रो का हुआ इनसाइड होते हुए, इनसाइड, इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी के अंदर अंदर जाना, इनसाइड ऑफ समथिंग। इनसाइड ऑफ समथिंग, जैसे अगर हम बोलेंगे टनल, इधर से रास्ता है, एक टनल है, टनल के इस साइड से उस साइड जाना। आई एम वर्किंग थ्रू द टनल। The boy is working through the forest हो सकता है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जैसे कि यहाँ पर फॉरेस्ट है, इधर फॉरेस्ट है, और इस होते हुए रास्ता है। ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर होते हुए रास्ता है। अगर हम इससे पार होंगे तो क्या यूज़ करेंगे, थ्रू, थ्रू द फॉरेस्ट। तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, डाउन, थ्रू, अप एंड ऑन। एक्रॉस क्या था, इस पॉइंट से उस पॉइंट जाना, सरफेस होते हुए जाना, सरफेस से हम जाते हैं उसका ऊपर ऊपर से। अलोंग क्या था, उसका साइड होते हुए जाना, जैसे रिवर का साइड से जाते हैं या बीच के साइड से जाते हैं तो अलोंग का यूज करते हैं। अराउंड क्या था, अराउंड का मतलब था उसका गोल गोल घूमना। डाउन का नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे आना, डाउन हो गया। थ्रो का क्या हुआ, हम इस पार से उस पार जाएंगे लेकिन अंदर होते हुए जाएंगे। अप क्या था, ऊपर जाना, ऊपर जाना को हम अप कहेंगे। ऑन मतलब उसका सरफेस से ही जाएंगे, जैसे रास्ता रोड का ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऑन द रोड, इस तरह हम यूज़ करते हैं इस प्रीपोजिशन को। आज के लिए इतने, थैंक यू।